स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के मोस्ट आईएमपी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके यह नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है और सारे प्रश्नों को ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है कि किस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना हो सकती है या आ सकते हैं। आपको अंक योजना यहाँ दिख भी रही होगी कि यह अंक योजना इस प्रकार से भी हो सकती है या इस प्रकार से भी हो सकती है। तो दोनों ही प्रकार की संभावना को देखते हुए यहाँ पर प्रश्नों को तैयार किया गया है और पूछे गए प्रश्नों को तैयार किया गया है, जिससे वार्षिक परीक्षा के में आने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं तो निश्चित ही आपके 75 में 75 अंक गणित में आ सकते हैं, चाहे वह फिर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो या फिर कोई आंकिक प्रश्न हो। अध्याय 1 से संभावित प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में है। करनी 3 एक खाली स्थान संख्या है, करनी 2 एक खाली स्थान संख्या है, 6 और 20 का एचसीएफ क्या है, 4 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। करनी 5 एक खाली स्थान संख्या है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ होगा, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। ये मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस चैप्टर के और आने की पूरी संभावना है। 2 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे आप। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 एलसीएम हमें पूछना है, यहाँ पूछा गया है। 96 और 404 का एलसीएम पूछा गया है। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है। 17, 23 और 29 का एचसीएफ पूछा गया है। 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 148 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 2025 में पूछा गया सवाल है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 2025 में पूछा गया है और व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं किए हैं। 2025 में पूछा गया है। ये 11 प्रश्न आपको इस अध्याय से तैयार कर लेना। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका वार्षिक परीक्षा में जो पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं हो सकता है। 3 अंक में अगर आता है ब्लूप्रिंट, अगर 3 अंक में आने की संभावना है तो यहाँ से करनी वाला कोई एक प्रश्न आ सकता है, जैसे कि यहाँ दिया गया है 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर करनी 5 भी पूछ सकता है, करनी 2 भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आप 1-2 प्रश्न तैयार कर लेंगे तो यहाँ से 3 नंबर में अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो यहाँ से आपका श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। इसके बाद में आता है अध्याय 2। अध्याय 2 बहुपद, जो कि कुल 5 अंकों का होने वाला है और यहाँ पर प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार का बन सकता है। या तो 1 अंक के 3 प्रश्न बन सकते हैं और 2 अंक का 1 बन सकता है, या फिर 1 अंक के 2 और 3 अंक का 1 हो सकता है, और 1 अंक का 1 और 2 अंक के 2 भी हो सकते हैं। इस प्रकार की संभावना इस अध्याय से हो सकते हैं। और आज हम यहाँ पर एक अध्याय से लेकर अध्याय 7 तक के ऑब्जेक्टिव और आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप बहुत ध्यान से इन वीडियो को देखेंगे, आपका सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो सारा पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा। संभावित प्रश्न 1 अंक में देखो, द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c का आलेख का प्रकार होता है परवलय। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात खाली स्थान कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो बहुपद का गुणनफल का सूत्र क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। घात 2 के बहुपद को खाली स्थान बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघाती। 2025 में पूछा गया सवाल है। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, ax का वर्ग धन bx धन c, या उसके बाद में a बराबर नहीं होता है 0। द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन के शून्यकों का योगफल, यहाँ से एक गुणनफल या योगफल का सूत्र तो निश्चित ही पूछा जाता है। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? 2। और इस प्रकार के यहाँ पर आपको एक बहुपद दे दिया है, उसमें पूछा है शून्यकों की संख्या, तो इसमें चर की अधिकतम घात ही शून्यकों की घात कहलाती है। तो इस प्रकार से इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप तैयार करके अधिकतम अंक ले सकते हैं। इसके बाद में एक और ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे होंगे, 2 बहुपदों का योग, एक खाली स्थान होता है तो एक बहुपद होता है। फिर इस प्रकार का बहुपद दे दिया है, इसमें शून्यकों का योग पूछा है, तो यहाँ पर आप शून्यकों के योग वाले फार्मूले से इसका योगफल निकाल सकते हैं।
यहाँ पर शून्य होंगे पूछा गया, तो इसमें आएगा धन ऋण करनी 3। फिर यहाँ 2 अंकों के प्रश्नों को आप देख पा रहे होंगे। 2 अंकों के प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये देखिए, द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद 3x का वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है। फिर 4u का वर्ग धन 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। 2025 में पूछा गया सवाल ये। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -1 तथा गुणनफल करनी 5 है। बहुपद x का वर्ग ऋण 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे द्विघात बहुपद x का वर्ग धन 5x धन 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। बहुपद 2x का वर्ग ऋण 8x धन 7 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया है। और एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -1/4 और 1/4 है। 2025 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर देखो 10-11 प्रश्न है, यानी हर अध्याय से आप 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, जितने ये मैंने यहाँ पर नोट में तैयार किया है, तो निश्चित ही आपके 75 में 75 अंक आने की संभावना है। इसके बाद में आ जाता है आपका अध्याय 3। यहाँ पर अंक योजना 1 अंक का 1, 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न आना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। रेखीय समीकरण युग में इस प्रकार से दे दिया है, तो इसमें संगत हल कब होता है पूछा गया, आश्रित संगत। उसके बाद में ये दे दिया गया है, इसमें पूछा है कि अद्वितीय हल कब होता है। उसके बाद में दे दिया गया है यहाँ पर कि कोई हल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन में से एक न एक कंडीशन पर आपको एक प्रश्न बनना ही बनना है। उसके बाद में प्रश्न को थोड़ा घुमा के भी दे सकता है इस प्रकार से कि अगर ऐसा है तो इसके क्या हल होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा अनंत अनेक हल। उसके बाद में निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद कब होती है, तो a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2। 2 अंक में आने की संभावना है। एक संगत या असंगत से प्रश्न बनेगा आपका। संगत या असंगत कब होते हैं, तो यहाँ पर देखिए संगत असंगत वाला एक प्रश्न आ गया है। और संगत असंगत में एक प्रश्न ये वाला, ये देखो, ये प्रश्न जो है संगत असंगत में पूछा गया, और ये भी प्रश्न संगत असंगत। तो 2 अंक में संगत या असंगत के प्रश्न के आने की संभावना 99% है। और यहाँ कभी पूछ ले तो ये वाला क्वेश्चन x + y = 14, x - y = 4 को हल कीजिए, बहुत जल्दी हल हो जाता है, इसलिए 2 अंक में ही प्रश्न आ सकता है। 4 अंक के लिए देखो, 4 अंक में 2 अंक में क्वेश्चन और भी बन सकता है। प्रतिच्छेदी कब होती है रेखा, संपाती कब होती, समांतर कब होती है, प्रश्न हो सकता है। और 4 अंक में क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है आपके। देख लीजिए इन प्रश्नों को आप, कौन कौन से प्रश्न हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाला है। फिर 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद में 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इससे आप विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन दिया गया है, इसे बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल करने, तो इसे प्रतिस्थापन से हल करना पड़ेगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। फिर 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये। एक संतरे और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें m का मान पूछा गया है। उसके बाद में रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से 2025 में पूछा गया सवाल है ये। और उसके बाद में यदि किसी भिन्न के आंसर हर में, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। इसी प्रकार से अध्याय 4 द्विघात समीकरण है। इसमें प्रश्न का स्वरूप 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न आने की संभावना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक नहीं होंगे, किस कंडीशन में। द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र पूछा गया है, इसका मानक रूप पूछा गया है। श्रीधराचार्य ने सूत्र को दिया था, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। विविक्तीकर का सूत्र पूछा गया है। और उसके बाद में ये पूछा गया, देखिए आप, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर होंगे। और इसके बाद यहाँ पर अगर 3 अंक का कोई प्रश्न आता है तो इस प्रकार से प्रश्न होगा आपका कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ इसके मूल ज्ञात करना है।
विविक्ति कर ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करने वाला है। उसके बाद में फिर से मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, विविक्ति कर की प्रकृति और यह मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, और गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। यानी यहाँ से कोई अगर प्रश्न आता है तो या तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आएगा, या तो विविक्ति कर का कोई क्वेश्चन आएगा, या तो फिर के का कोई मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर विगत समीकरण है या नहीं की जांच करनी। ये 4 प्रकार के ही क्वेश्चन इस अध्याय से आने की संभावना है। और यह तो मोस्ट टाइम भी प्रश्न है जो कि पिछले 4 से 5 सालों का प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके इसे तैयार किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसमें, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मोस्ट टाइम भी प्रश्न है ये। इसके बाद में समांतर श्रेणी, यहाँ प्रश्न का स्वरूप है 1 अंक के 3 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखो इस प्रकार से पिछले सालों में पूछे गए हैं, ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर एनवा पद का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, एन पदों का योगफल का सूत्र पूछा गया है, समांतर श्रेणी है या नहीं पूछा गया है, समांतर माध्य पूछा गया है। ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन है यहाँ पर। ये सत्य असत्य में पूछा गया था, 25 में पूछा गया है। ये सवाल 2025 में पूछा गया है, ये 2025 से पूछा गया सवाल है। इस प्रकार के ये 15 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। इसके बाद में यहाँ 2 अंक के आने की संभावना है। दी हुई श्रेणी के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ से तो कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। यहाँ योगफल ज्ञात करना है, इसमें ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना कम है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट टाइम प्रश्न है 2, 7, 12 का 10वां पद, ये 2025 में पूछा गया है। उसके बाद में जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं। तो यहाँ पर हमें पदों का अंतर देख लेना है, समान है या नहीं। अगर समान है तो समांतर श्रेणी है, नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है, हमें यहाँ प्रथम 4 पद ज्ञात करने बोला गया है, फिर अगले 4 पद ज्ञात करने बोला गया है, और कौन सा पद -81 है या कौन सा पद 78 है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ 2 अंक में आने की संभावना है। इसके बाद में आ जाता है आपका अध्याय 6। अध्याय 6 का प्रश्न स्वरूप हो सकता है 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 5 अंक का है ये टोटल, या फिर इसे 1 धन 2 धन 2 के रूप में भी हो सकता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं। यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का कथन पूछा गया है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती होती, सत्य या असत्य पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। और ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और 2 अंक में क्वेश्चन देखिए, 2 अंक में ये यहाँ से क्वेश्चन या तो थेल्स प्रमेय का विलोम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन, या फिर ये आकृति वाले क्वेश्चनों में से तो एक क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना बनती है। ये क्वेश्चन आएगा या तो फिर ये आकृति वाला, कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद में 10 मीटर लंबी सीढ़ी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कई बार। ये 2 अंक के क्वेश्चन है, ये 5 प्रश्न है आपके पास में। और पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी पूछ सकता है, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये क्वेश्चन पिछली बार 2025 में पूछा गया है। इससे 7-8 प्रश्न है इस चैप्टर में, ये आप तैयार कर लीजिएंगे। तो यहाँ से इन क्वेश्चनों के अलावा दूसरा क्वेश्चन आना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्लस आंकिक प्रश्न दोनों। उसके बाद में आपका अध्याय 7 आता है निर्देशांक ज्यामिति, 5 अंकों का है। और ये 5 अंकों को 1 अंक का 1, 2 अंक के 2, या फिर 1 अंक के 3 और 2 अंक का 1 प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ इस अध्याय से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे गए थे। ये पूरे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले बार में पूछे गए हैं। ये देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं। और 2 अंक में देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए 2 अंक में, दूरी ज्ञात करना है, ये संरेखीय है या नहीं, ये वाई का मान। यहाँ से ये पहला प्रश्न, ये पहला तीसरा प्रश्न है। उसके बाद में ये चौथा प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न है। ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। आप देखिए इन प्रश्नों को ध्यान से। यहाँ से एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। आप पेपर से के आएंगे तो ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि सर आपके क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आए थे। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ये देख लीजिए यहाँ से 19 प्रश्न है, पर 19 में से मैं जो क्वेश्चनों को टिक करके रखा हुए हैं, ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है।
चाहे बच्चा वो स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, इन क्वेश्चनों के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे और बिल्कुल पेपर आके मिला लेना, आप एक क्वेश्चन इसके बाहर चले जाते हैं। आज हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 के मोस्ट टाइम के प्रश्नों का अध्ययन करे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपने नोट कर लिया होगा। ध्यान से इन प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव या अंकित प्रश्नों का बिल्कुल तरीके से तैयार कर लेना, आपका एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद कल हम अध्याय 8 से लेकर अध्याय 14 के मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अंकित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज आप इस वीडियो से 1 से लेकर 7 तक के जितने मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अंकित प्रश्नों को यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, इन प्रश्नों की आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। और कल मैं जैसे 8 से 14 तक की एक वीडियो तैयार करूँगा, दूसरे दिन उसको तैयार कीजिए, तीसरे दिन हम सारे क्वेश्चनों की रिवीजन करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास 3 दिन 4 दिन का जो हमको टाइम मिला है, इसमें हमारे सारे चैप्टर कवर होंगे और हम उसको 2 दिन में फटाफट से रिवीजन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।